हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय आगरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में रीतिकालीन साहित्य के विविध आयाम के विषय में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से दिनांक 13 व 14 मार्च 2026 को किया जा रहा है। दिनांक 13 मार्च 2026 को संगोष्ठी के प्रथम दिवस में 2 सत्र आयोजित किए गए, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर आशु रानी, कुलपति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, अध्यक्षता संरक्षिका प्रोफेसर वंदना अग्रवाल, प्राचार्य श्रीमती बी.डी. जैन कन्या महाविद्यालय आगरा प्रोफेसर पूनम सिंह, प्राचार्य बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय आगरा बीज वक्ता प्रोफेसर विदोतमा मिश्र, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आचार्य बनारस हिंद विश्वविद्यालय वाराणसी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, प्रोफेसर उमापति दीक्षित, विभाग अध्यक्ष केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा डॉक्टर राजीव द्विवेदी, निदेशक वृंदावन शोध संस्थान वृंदावन और प्रोफेसर ज्योत्सना द्वारा मां सरस्वती पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर महाविद्यालय गीत गाया गया। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शिखा श्रीधर द्वारा किया गया। संगोष्ठी में सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य और कार्यक्रम की संरक्षिका प्रोफेसर वंदना अग्रवाल ने सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों का संगोष्ठी में स्वागत किया और रीतकाल में विभिन्न कवियों के योगदान के बारे में बताया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने विगत 8 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभागार में उपस्थित सभी महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी और छात्राओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने छात्राओं के नियमित हेल्थ चेकअप की व्यवस्था और आरोग्य मेलों से अवगत कराया ताकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की अवधारणा साकार हो सके। साथ ही उन्होंने AI को सभी विषयों से एकत्रित करने पर जोर दिया, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है और महाविद्यालय में सेक्शन 8 कंपनी की स्थापना कर छात्राओं के स्टार्टअप शुरू करने के लिए सहयोग प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी प्रोफेसर नीलम कांत, प्रोफेसर मीरा अग्रवाल, प्रोफेसर शुभलेश कुमार, प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता समेत सभी प्रवक्ताओं और महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहा। हिंदी साहित्य आलोचकों द्वारा अवमूल्यित किया गया है। ज़रूरत है इसका तटस्थ मूल्यांकन और इसको फिर से साहित्य की मुख्य धारा की तरह अपनाया जाए, इस पर बात, इस पर चर्चा हो, इसके मूल्यों को लेकर आगे बढ़ा। इस परिसर में आज ये जो रीतिकाल पर कार्यक्रम चल रहा है, उससे रीतिकाल के बहुत सारे नए आयाम हमारे सामने आएंगे और उस दौर की समन्वय की और जो एक विभाजन की प्रवृत्ति थी वो क्यों थी और लक्षण ग्रंथों की परंपरा कैसे आई, नायिकाओं का चित्रण कैसे बदलने लगा, ये सारी बातें स्पष्ट होंगी और रीतिकाल को नए दृष्टि से देखने और समझने का बिल्कुल ये संगोष्ठी अवसर प्रदान करेगी। ठीक और रीतिकाल पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे मार्क्सवादी समीक्षकों ने इसकी बड़ी उपेक्षा की है। रीतिकाल में हमारी एक सांस्कृतिक चेतना है जो हमारे दर्शन को, हमारे साहित्य को, हमारी काव्य विधाओं को, हमारी भाषा को एक प्रबल आधार देती है। इसलिए रीतिकाल की चर्चा आज बड़ी प्रासंगिक है। यह रीतिकाल है, एकाग्र इस काल को छोड़ दिया गया, लेकिन इस काल में हमारी बहुत थाती पड़ी हुई है। उस थाती को अपने शोध के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है।